जब से ननद जी लोग गए हैं तब से हमारे घर में बहुत उदास लग रही है। बिल्कुल भी घर में रहने का मन नहीं कर रहा। दूसरे की रिपोर्ट देख के बुरे हाल हो रखे हैं। क्या इतनी बुरी है क्या? पहले मैं सोचती थी कि भगवान ने सिर्फ अलग स्पीकर मेरे गले में लगाया है, पर जब से हमारी पार्टी तब से इनके गुण आ जाते हैं मेरे अंदर चुप रहने के। तेरी रिपोर्ट आएगी वाल तेरे भुला भी भेज दो ना मलगान। ये बोलता रही है अभी ये सिर्फ ऐसे ही आवाज मारता है कि मुझे निकाह, अरे बिस्तर पर्दे सब चाट देगा, ये सब चाट के। अभी पार्क में बच्चे मस्त खेल रहे हैं। अब बाटी को थोड़ी देर हम यहाँ रखें। घूमने के बाद अभी दादी तब से लग रखी है कि नीचे वाले घर में चल। आगे हमारे किराएदारों का है और हमें अंदर आने नहीं दे रहा है। मैं पूरे दिन में डांस कर रहा था। दादी को वही बात बोल रखी मैंने, वो दादी नहीं बोल पे कहता भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम आज धूप लग रखी है, हल्के फुल्के बादल भी आ रखे हैं, पर धूप खतरनाक लग रखी है। और अभी लगभग घर में आधे लोगों ने नाश्ता कर लिया है, ये चले गए हैं ऑफिस और मैं आ रखी हूँ छत के ऊपर ब्लॉग शुरू करने के लिए। कल से जब से ननद जी लोग गए हैं तब से हमारे घर में बहुत उदास लग रही है। बिल्कुल भी घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या ही करें। मतलब बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब घर में 1-2 बच्चे होते हैं तो मन लग जाता है। वैसे हमारे साथ वेदू है, वेदू के साथ हमारा मन लगा रहता है। पर आजकल घर में बहुत सारे लोग थे। पहले सास जी ससुर जी लोग थे, फिर वो चले गए, फिर ननद जी लोग आ गए, तो ऐसे ऐसे में होता रहा। फिर कुक्की भी थी, कुक्की भी गई, तो अब सब लोग चले गए हैं। अब हम सिर्फ घर में 4-5 लोग ही, तो अब हम घर में सिर्फ 4-5 लोग ही हैं। बाकी अब चलते हैं नीचे। बाकी बाटी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है और मुझे देखते हैं जहाँ मैं दिखूं और वहाँ ये ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसने हमारे कान के पर्दे फाड़ दिए हैं और दादी के कान के भी। मैं सोचती थी कि भगवान ने सिर्फ अलग स्पीकर मेरे गले में लगाया है, पर जब से हमारी बाटी का कंठ खुला है तब से मेरे को लगता है कि जो स्पीकर मेरे पे लगाया था उसकी कॉपी करके बाटी पे भी लगा दी गया। दादी तब दादी का कहना है जो कपड़े हैं वो दे दो, बाहर कोई आ रखा है। जब मैं मना कर रही हूँ तो दादी हंस रही है कसम से। नाश्ता बहुत पहले तीसरी बार की चाहिए दादी। हाँ एक कारण सबसे बड़ा ये है कि दादी हमारे साथ है तो हमारे घर में रौनक बनी रहती है। नहीं तो मैं एक कमरे में, दिव्य जी एक कमरे में, और बाटी बेचारी ऐसे घूमती रहती। बाटी का फिर स्ट्रगल था हमारे बीच की कहाँ जाना, मम्मी के साथ या ताई के साथ, क्योंकि इनको बोलना पसंद नहीं है, मुझे बड़बड़ाना पसंद है। पर जब मैं इनके साथ रहती हूँ तो थोड़ा सा इनके गुण आ जाते हैं मेरे अंदर चुप रहने के तो मैं चुप रहती हूँ, तो मैं बोलती रहती हूँ, तो बाटी आती रहती है मेरे पास। मतलब ऐसा है कि कहीं भी रहती है। और आज दिव्य जी ने इतना अच्छा खाना बना रखा है कि उस खाने का क्या ही बोले। दुनिया में जितनी भी कड़वी सब्जी है, जितनी भी ऐसी सब्जी है जो मुझे नहीं पसंद, वो मेरी देवरानी को पसंद है और मेरे पति को भी इन दोनों भाई बहनों का खाने का मतलब सेम है कि घर की चीजें इन्हें पसंद है, कड़वी चीजें पसंद है, मुझे ऐसा नहीं है। तो आज दिया जी ने घर के कड़वे टमाटर बना रखे हैं जो कि अक्सर शुगर में काम आते हैं। साजी मम्मी के लिए भी भेजती है और अगर मम्मी होती तो मैं वहाँ भेज देती, पर मम्मी नहीं थी इसीलिए हमें खुद खाने पड़े। थोड़ा मैंने मामा को भी दिए थे और दादी को भी पसंद है तो दादी के लिए भी रखे थे, पर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो बहुत कड़वे होते हैं। टमाटर नहीं खाया आपने? छी दादी कैसे खाते हैं आप उन्हें? आपके लिए ही रखे मैंने वो वहाँ यहाँ, नहीं तो मैं भेज देती हूँ उन्हें मामा के लिए। पहले नाश्ता करते हैं और आजकल पता नहीं ये सीखता है कि इससे हमारे कान के सारे पर्दे फाड़ दिए। तो अगर यही हिसाब रहा तो कुछ टाइम के बाद हमें ENT वाले के पास जाना पड़ेगा। माँ उसके अंदर से हंस रही है। तो आज के नाश्ते में है ये वाले कड़वे टमाटर, और जो कल गुजिया का मसाला बचा था उसके देवी जी ने भलवा बना दिया है, चाय। और मैं खाऊंगी इसमें क्योंकि इतना कड़वा मुझे पसंद नहीं है, इतना कड़वा इनको पसंद है और दादी को पसंद है। घी, इतना सारा घी, मतलब जब से मेरी शादी यहाँ हुई है ये और एक इनके भैया, इन्होंने मुझे घी खिलाने की आदत लगा दी है। मैं बटर में खा रही थी पर इन्होंने घी दे दिया। तो ऐसी देवरानी भी हर किसी की नहीं होती है जैसी मेरे पास है तो अब पहले नाश्ता करते हैं। और अभी नाश्ता करने के बाद दिव्या जी चली गई है किचन में, किचन साफ करने के लिए। मैं सबसे पहले पोछा मारती हूँ क्योंकि अभी हमने पोछा नहीं मारा है। अभी मैंने ब्लॉग अपलोड करा है क्योंकि मेरी एडिटिंग नहीं हो रखी थी, तो अब
सबसे पहले घर के सारे काम निपटाते हैं। लगभग घर के मेरे सारे काम हो गए हैं और मैं नहा भी गई हूँ। बाकी अभी मैं आई हूँ छत पे बाल सुखाने के लिए। और आजकल ऋषिकेश के मौसम में बहुत फर्क हो गया है। ऋषिकेश में भी अब ठंडा होने लग गया है दिन पर दिन। थोड़ी देर अभी छत के ऊपर धूप सेकने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी टाइम हो गया है दिन के खाने बनाने का। तो मैं बना रही हूँ दिन का खाना। अभी जितने में मैंने खाना बनाया उतने में हमारे घर का लाउड स्पीकर भी उठ गया है। और जैसे इसने मुझे देखा, पता नहीं मेरे अंदर इसको क्या ही दिखता है, लग जाता है, गंदा है ये। और अभी मैं सीधे आई, मैंने इसे देखा नहीं तो ये सीधे यहीं आएगा। अभी बाटी को बाहर रहने देते हैं दादी के साथ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने दाल लगा रखी है। और मैं अंदर आई और बाटी अंदर ही। क्या? तो ये बोलता नहीं है अभी ये सिर्फ ऐसे ही आवाज मारता है कि मुझे निकाल। कहाँ जा रहा? कहाँ? और इसको नाचने का बहुत शौक है। इसको मैंने अपनी तरह बना दिया है नाचने के लिए। ऐसे नाचता है ये। अभी तक ये डांस के मूड में था और अभी हमारा बच्चा मस्ती के मूड में आ गया है। बाटी लोग को कर दे, सारे बिस्तर पर्दे सब चाट देगा ये, सब चाट के साफ कर देगा आज। चारों तरफ से इसने इस कम्बल को चख दिया है। अच्छा हो रहा है? इधर देख तो बाटी, अच्छा हुआ? तो अभी मस्ती के मूड में है ये। और थोड़ी देर में फिर अभी अपने मूड में आएगा, चिल्लाने वाले। कल की गुजिया इसमें है तो बाटी सबसे पहले जा रही है उनको चखने के लिए। अभी हमने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद तो चिल्लाया ही जा रहा है, मत चिल्ला के अपने कान के पर्दों के पैसे हम इनसे लेंगे। बाकी अभी दिव्या ने चाय बना दी है, चाय दे दी है दादी को भी और मुझे भी और खुद भी। और जो हमने कल गुजिया बनाई थी हम उसे अभी टेस्ट कर रहे हैं। कन दादी बनी बढ़िया हो रही? हाँ तो अब मैं भी खाती हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ बनाई थी, टेस्ट नहीं। अभी टेस्ट कर रहे हैं और बाटी भी अभी खा रही है। नहीं खा रही हो, खुद खा लो। चाय पानी पीने के बाद बाटी कर रही थी भयंकर हल्ला। तो मैं, दादी, बाटी, दिव्या जी हम जा रहे हैं बाटी को घुमाने के लिए। और बाटी की नज़र पीछे ही है, उसे पता नहीं क्या चाहिए। और हमारी दादी की गप्पे ही पूरी नहीं होती है, दादी के हर गली में दोस्त हैं। हम पहुंच गए हैं पार्क में और बाटी बाहर आके बहुत खुश होती है। और अभी बच्चों को देख के भी इसका मन कर रहा है कि ये बच्चे जहाँ जा रहे हैं मुझे भी वहीं भेजते, ये तो बढ़िया था। और यहाँ भी पार्क में बच्चे मस्त खेल रहे हैं। अब बाटी को थोड़ी देर हम यहाँ रखेंगे। खुशी का ठिकाना नहीं है भाई, बाटी बहुत खुश हो गई है। पार्क में कुछ बच्चे यहाँ पे कबड्डी खेल रहे हैं, बाकी कुछ बच्चे इधर हैं। तो जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे रौनक बहुत ज़्यादा होती है, पर यहाँ पे धूल ज़्यादा है क्योंकि वो कबड्डी खेल रहे हैं और उसकी धूल यहाँ तक आ रही है। दादी घूमी क्या? घूमी क्या दादी? बस। और दादी का ध्यान बाटी पे भी है। वही तो। अभी बाटी को पार्क में घुमाने के बाद हम लेके जा रहे हैं बाटी को घर, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। बाटी को ज़्यादा रात कहीं भी नहीं रख सकते हैं इसलिए। और हमारे साथ दादी हो तब तो क्या ही रखना, और जिनका बच्चा है वो दूर से देख रहे हैं। अच्छा, हमारे सारे पेड़ पौधे सब आज ही देख रहा है। चलो दादी चलो, आप ऐथर चलो। मैं पैथर रहूंगी। चलो। तो हमारी भाषा आगे पीछे वाली है और टीरी वालों की ऐथर पैथर वाली है। मतलब ऐथर पैथर का मतलब होता है कि आगे पीछे है। फिर पार्क में घूमने के बाद अभी दादी तब से लग रखी है कि नीचे वाले घर में चलते हैं, तो हम आ गए हैं अपने नीचे वाले घर। दीदी भी आ गई है हमारे साथ, तो दिव्या जी सबसे पहले गेट खोल दी है। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने नीचे वाले घर में। ये है हमारा नीचे वाला घर और यहाँ किराएदार रहते हैं तो वो अभी है नहीं। बाकी दिव्या जी को छत के ऊपर भी जाना है। ये डॉगी हमारे किराएदारों का है और हमें अंदर आने नहीं दे रहा है। ये हमको हमारे घर में ही आने नहीं दे रहा है।
अभी ऐसा भी होता है इस घर के मकान मालिका में, हम साइड में खड़े हैं ना, दादी को आगे जाने दे रहा है ना हमें। अभी नीचे वाले घर से हम आ गए हैं घर, क्योंकि बाटी सो गई थी तो घर आते ही मैं काट रही हूँ उसकी सब्जी। बहुत टाइम के बाद मेरी फेवरेट भिंडी बन रही है। वेलकम सर, कहाँ थे तुम पूरे दिन भर आज? थैंक यू सो मच। मैं पूरे दिन भर डांस कर रहा था। तो आज सर इतने बिजी थे कि खाना खाने भी घर पे नहीं आए। और जैसे लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा होता है अपना, खाते ही सबसे पहले खाना खा रहे हैं। और दिव्य जी का कहना है कि रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के लिए तो मेरे लिए दादी मैं के थे बेवा तेरी रिपोर्ट आएगी वाल तेरे बुला भी भेदो ना बलगान तब बतौन बोलते होनी गांटा दादी ठीक मानो। दादी भी तुरंत पलट जाती है भाई अपने नाते के लिए। दादी ठीक बोल रही, तू दादी ठीक बोल रही, ये बात सही है, सही नहीं लगी। हाँ आप कुछ बोलना चाहते हो सर? खाना क्यों नहीं खाया उस दिन? खाना तो खाएंगे टाइम पर। सब एक सर पर एक साथ हो जाते हैं सब। सुन ले दादी को वही बात बोल रखी मैंने। वो दादी नहीं बोलते कहता भाई जब दादी अकेली थी मैंने दिन का खाना खाओ, दिन का खाने का नहीं पता होता। तो आज सर बहुत गुस्से में है बिकॉज मेरी रिपोर्ट आई है, तो थोड़ी देर में ये मेरी रिपोर्ट मुझे बताएंगे। इनका कहना है देखो मैं क्यों हूँगा गुस्से में? जो परहेज नहीं करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। ओके सर डन। गन तो बताएगा बक। क्या बोलूं भाई, अंदर से बोलना है कि मुझे इनकी रिपोर्ट भेज दो। दूसरे की रिपोर्ट देख के बुरे हाल हो रखे हैं। क्या इतनी बुरी है क्या? अब कैमरा बात करूंगा इस बारे में। ऑन कैमरा तो नहीं हो पाएगा। तो चलो देखते हैं, पहले खाना खिलाते हैं सबको।